फतेहपुर हलचल। रमेश मोहन शुक्ला। आज सौभाग्य है मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं सम पूरे दोआबा क्षेत्र के ही नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत के स्वनामधन्य साहित्यकार श्री श्रवण कुमार पांडे जी। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री पांडे जी मेरे साथ संभावित संग्राम पत्रिका में साहित्य संपादक की श्रेष्ठतम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप मौलिक कवि हैं और मौलिक कवि जो मैंने पूर्व में देखा बिल्कुल महाकवि निराला की बिल्कुल एकदम प्रतिकृति हैं। जो कुछ कहना है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है। जो भी समाज की कुरीतियाँ हैं उन पर कठोरतम प्रहार करना है अपनी मौलिक कविताओं से। न कोई राजभय है, न कोई सम्मान की इच्छा है, न कोई अभिलाषा है। ऐसे कवि स्वनामधन्य श्री श्रवण कुमार पांडे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के विषय पे कोई समसामयिक कविता जो है गायन करने का कष्ट करें। श्री श्रवण कुमार पांडे जी। तुम्हें लगाएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री रमेश मोहन शुक्ल जो अभी पिछले मई में एक आरंभ हुई पत्रिका, मासिक पत्रिका संभावित संग्राम के संपादक हैं। आपके मेरे विषय में पर्याप्त रुचि है, मुझे पर्याप्त सम्मान देते हैं। मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, लेकिन अब कविता तो करता ही हूँ। आज इनका आग्रह है कि कोई सामूहिक कविता प्रस्तुत करें। जो देश का जो वर्तमान परिवेश है उस पर मैंने आज ही एक ताज़ी रचना लिखी है। मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय लोकतंत्र में केवल मतदाता हूँ। किसी भी दल से मेरा कोई भी जुड़ाव नहीं है। जीवन में कभी भी किसी दल की सदस्यता मैंने नहीं ली है। शिक्षक जीवन भी अपने ढंग से जिया, स्वाभिमान से जिया। सेवानिवृत्त होने के बाद जो साहित्यकार का जीवन है वो भी निर्लोभ और मंच मोह से मुक्त होकर के जी रहा हूँ। प्रस्तुत है आपके सामने मेरी एक अभी ताजा रचना, सुने। सरकारी दोपाया भोंपू दिखा रहे जीव से विकास के चित्र। सरकारी दोपाया भोंपू दिखा रहे जीव से विकास के चित्र। अब विरोधी दल वालों को कुछ भी विकसित हुआ नहीं दिखता है। विरोधी दल वालों को कुछ भी विकसित हुआ नहीं दिखता है। जब तक विरोधी दल रहे सत्ता पर, जब तक विरोधी दल रहे सत्ता पर अपना घर ही भरते रहे। जब तक विरोधी दल रहे सत्ता पर अपना घर ही भरते रहे। और विरोधी दल हो या सत्ता दल, सबकी करतूत सबको पता है। गांव आज भी गुड़ गोबर के गोवर्धन, प्रधान सिर्फ बिजू का। गांव आज भी गुड़ गोबर के गोवर्धन, प्रधान सिर्फ बिजू का। और शहरी विकास को देश का विकास कह देना मेरी मूर्खता है। और कलम वाले लोग खुद की व्यक्ति की सत्ता की प्रशस्ति गाते। और राजनीति में आया नया नेता
सड़कों पर चित्र बनकर लटकता है। और देश हो गया विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति। देश हो गया विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति। क्या खूब गप, लेकिन आर्थिक शक्ति का असर गांव में क्यों नहीं दिखता है। और रिश्वत बढ़ी व्यवस्था क्षेत्र में, रिश्वत बढ़ी व्यवस्था क्षेत्र में, और व्यवस्था में विभीषण भरे पड़े। अब बहुत बदल गया है देश, अखबार भी अब ये बात कहता है। वाह। और अखबार को जहाँ से धन मिलता, अखबार को जहाँ से धन मिलता, वो व्यक्ति वो क्षेत्र ही ग्राह है। अखबार को मेरे गांव मेरे शहर का सत्य कभी नहीं दिखता है। अब बदलाव जारी है देश में, बदलाव जारी है देश में। और जनता कुछ मांगने आती जब सड़क पर, और जनता को बदलाव दिखाने के लिए पुलिस का रथ चलता है। वाह दादा वाह। और देश में रोज रोज चौड़ी हो रही खाई, देश में रोज रोज चौड़ी हो रही खाई, अमीर और गरीब की ये कुछ और नहीं, लोकतंत्र ये कुछ और नहीं, लोकतंत्र के कारण लोकतंत्र की विफलता है। अभी कितनी सुंदर आज की बिल्कुल समसामयिक पर आपने यह कविता सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पांडे जी। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल।